हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के इतिहास में जो सबसे सफलतम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने 2009 में जिनकी अध्यक्षता में दोबारा से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कई दशकों के बाद अगर दोबारा से कांग्रेस पार्टी हटकर सरकार में दोबारा बनी 5 साल सत्ता में रहने के बाद, और जिनके रिकॉर्ड की आज उनके रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के कंधों पे, उनके रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने की और रिकॉर्ड को तोड़ने की जिम्मेदारी है, जिनका हमेशा पूरा आशीर्वाद मार्गदर्शन हमारे ऐसे नौजवानों को मिला, उनसे प्रेरणा हमेशा मिली। और आज भी उनको देखकर मन में हमारे एक संकल्प और एक प्रेरणा का, विश्वास का, आज जिन्होंने अपना जीवन एक तपस्या इस इलाके के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए, आपकी सेवा के लिए, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। पूरा जीवन इस प्रकार की तपस्या करना बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं उनको बहुत बहुत अपनी तरफ से आज उनका आशीर्वाद मिला, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय चौधरी फूलचंद मुलाना जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी हर हफ्ते कोई ना कोई ज्वाइनिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में 90 विधानसभा जहां पे हो, 35 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पिछले 1 साल में अलग अलग पार्टियों से, कोई भाजपा से, कोई जजपा से, कोई आम आदमी पार्टी से 35 पूर्व विधायक पिछले 1 साल के अंदर, जिसमें अभी चौधरी निर्मल सिंह जी की ज्वाइनिंग जो अभी पीछे हुई, तो 35 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए कांग्रेस पार्टी में। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में ये क्या संकेत दे रहा है। तो हमारे आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के आयोजक और हरियाणा की विधानसभा में एक ऐसी आवाज, पहली बार मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। सबसे पहले आपने आशीर्वाद देकर पहली बार विधानसभा में भेजा, लेकिन पहली बार में अपनी जगह बनाना, 90 की उस हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में एक पहचान बनाना, एक साख बनाना कि जब कोई बोले तो सभी उनकी तरफ देखेंगे कि अगला शब्द क्या निकलता है। अगर ऐसा कोई नौजवान, तो वो हमारा नौजवान भाई वरुण चौधरी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे, ये जिम्मेदारी देखो, पूत के पांव पालने में पिछाने जाते हैं। ऐसी जगह हरियाणा में इन्होंने बनाई है। सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी सत्ता पक्ष को भी जिनकी भूमिका स्वीकारनी पड़ी। मुझे याद है वरुण, देश की संसद में मुझे भी एक समय संसद के अंदर मुझे सबसे सांसद के रूप में आशीर्वाद देश की संसद का मिला था। तो आपको वो विधानसभा में पहली टर्म में, मगर मेरे को मिला था तीसरी टर्म में। तो पहली तो ये देखो ये एक ऐसे नौजवान है जिनमें हर प्रकार से क्षमता है, आपके सुख दुख के साथी हैं, विनम्रता, नरमाई और शराफत का स्वभाव है, और शराफत के साथ साथ काबिलियत भी है। ऐसा नौजवान ढूंढे मिलेगा नहीं। जिम्मेदारी आपकी है, आपकी बधाई कि आपने इनको भेजा, लेकिन आगे जिम्मेदारी है, ये जो आपने पौधा लगाया है, ये एक बड़े वटवृक्ष की तरह लंबे समय तक हरियाणा की इस इलाके की आपकी सेवा करेंगे। इनका साथ देना और इनको आगे बढ़ाना, इनको सींचने की जिम्मेदारी है, तो आज आपकी जिम्मेदारी है। हमारे आदरणीय बिशन लाल सैनी जी, हमारे विधायक, हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, हमारे आदरणीय मेवा सिंह जी विधायक, बहुत से हमारे सभी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मंचासीन सभी, हमारी बहन चित्रा जी जो अभी कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुई हैं, हमारे भाई जसबीर मल्लौर जी, हमारे भाई हिम्मत सिंह जी, हमारी
बहन अमीषा चावला जी, हमारे आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, सुभाष चौधरी जी, अशोक मेहता जी, हमारे बहुत से जो साथी हैं उपस्थित, हमारे एक एक का नाम ना लेते हुए सभी सम्मानित मंच उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आप लोग बहुत देर से बैठे, बारिश भी आ गई, बूंद भी पड़ गई। मैं बधाई देता हूं सबसे पहले कि भाई बारिश जो है आज जो आई उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आप डटे रहे, ये आपका भाव दिखाता है और ये इस बात का प्रतीक है कि वे आने वाला समय आपका है, हरियाणा में परिवर्तन का है। आने वाले हरियाणा के कोने कोने से हम जन आक्रोश, ये जन आक्रोश रैली के माध्यम से हरियाणा के कोने कोने में जा रहे हैं और हरियाणा के कोने कोने से मैं बताना चाहता हूं आपको, हर कोने में आप देखते हो, एक दिन एक कोने में, कल फरीदाबाद में है, उससे पहले कभी सिरसा में, कभी जींद में, कभी हर हरियाणा के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा में बदलाव तय। जन आक्रोश क्यों, आक्रोश क्यों होता है किसी भी सरकार को? सरकार के दो काम होते हैं कि भाई काम करना और जनता का मान सम्मान करना। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो खट्टर सरकार बैठी है, खट्टर साहब, दुष्यंत, हमारे उप मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल आपके सामने, मैं इन दो काम होते, काम और मान सम्मान। भाई इन्होंने मान सम्मान किया हरियाणा के लोगों का? मैं पूछना चाहता हूं आपको, हरियाणा के लोगों की सुनवाई करी, लोगों का मान सम्मान किया, काम किए? काम ना मान सम्मान, और जो काम किए वो उल्टे काम ज्यादा किए। 10 साल की सरकार में, प्रदेश सरकार में, हरियाणा प्रदेश आज जो विकास का प्रतीक था, देश में सबसे विकसित राज्यों में जिनकी गिनती होती थी हरियाणा की, आज वो विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया। प्रदेश में हरियाणा प्रदेश देश में नंबर 1 बना दिया इन्होंने, आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, शिक्षित नौजवानों की, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। 5 साल तक कोई भर्ती निकालते नहीं, या तो सरकारी नौकरी कच्चे में बदल दी, या कुछ अगर पोस्ट निकली तो भर्ती घोटालों की, पेपर लीक घोटाले, 30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ करोड़ की बरामदगी। बड़ी कोई भर्ती निकाली नहीं 5 साल तक, और बड़े पदों की जो भर्ती निकाली, ग्रुप सी ग्रुप डी तो आखिर में साल में निकालते हैं, केवल चुनावी वोट लेने के लिए एक झुंझुना नौजवानों के सामने अटकाते हैं। सीटी का इम्तिहान लिया, कोई पोस्ट निकाली नहीं, कच्चों में बदल दी। कौशल निगम के माध्यम से अग्निपथ योजना ले आए। जिस देश की फौज पे हमें गर्व था, पक्की भर्ती वाली फौज ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, तो कारगिल में पाकिस्तान का सर झुकाने का जिस फौज ने काम किया था, पक्की भर्ती होती थी उस फौज में, उसकी कच्ची भर्ती कर दे, कच्ची भर्ती शुरू कर दी। आज जिस प्रदेश हरियाणा से 5,500 नौजवान पक्की भर्ती होके जाते थे, 4 सेंटर हैं फौज की भर्ती के, एक अंबाला, एक हिसार, एक रोहतक, एक दादरी। पक्की भर्ती में जाते थे 5,500 नौजवान हर साल, वहां पर केवल 200 पक्की भर्ती होंगे, बाकी 900 अग्निवीर जो लिए गए वो बिना पेंशन घर वापस आ जाएंगे। बेरोजगारी हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा नहीं होगी तो और कहां होगी? और जो 2-4 जो लिस्टें निकली भी इन 5 सालों में, आप उन लिस्टों को उठा के देखो, हर लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर हरियाणा में पड़ गया। हरियाणा का नौजवान जाए तो कहां जाए? हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा का नौजवान का नंबर आ नहीं रहा। बाहर किसी प्रदेश की लिस्ट में हरियाणा के नौजवान को प्राथमिकता मिल नहीं रही, तो हरियाणा का नौजवान देश को कहीं छोड़कर पलायन, डंकी के रास्ते पे, पनमा के जंगल से हाथ हथेली, अपनी जान हथेली पे रख के, अपना घर बार गिरवी रखकर लोन लेके कहीं बाहर जाने पे मजबूर हो रहा है, तो कहीं नशे में। जो प्रदेश जहां दूध दही का खाना था, ऐसा मेरा हरियाणा था। खेल खिलाड़ी का बोलबाला था, ऐसा मेरा हरियाणा था। आज नशे में नंबर 1 हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे ऐसे घरों के बच्चे, माँ बाप को पता भी नहीं चलता, एकाएक किसी दिन पता चलता है, नहीं तो पता भी नहीं चलता। नशे में आज नंबर 1 हरियाणा बन गया, बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। ऐसे काम इस सरकार ने, महंगाई में 9% वैट होता था जब हमारी सरकार थी, 17% वैट, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और सबसे महंगी बिजली
अगर आज कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि अदानी जैसे समूहों से बिजली के समझौते बदल दिए और सबसे महंगी के एक बिजली का कारखाना लगाया नहीं। हमारे समय 4 बिजली के थर्मल कारखाने लगे थे, यमुनानगर में भी जिसमें लगा था, और सबसे सस्ती बिजली मिल रही थी। आज सवाल उठता है, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री सरकार दे सकती है, अपने साथ लगते इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो हरियाणा में देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। ऐसी सरकार जो खुले में बनी भ्रष्टाचार के आधार पे, आपको याद होगा पिछली बार लोग नहीं चाहते थे दोबारा इस सरकार को बनाना। खट्टर सरकार ने नारा दिया था 75 पार, बीजेपी ने दिया था कि नहीं दिया था 75 पार? 2019 के चुनाव में बीजेपी, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, मगर लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। खट्टर सरकार 2014 से 19 तक जो पिछली सरकार थी, उसके 14 में से 12 मंत्री हार गए। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी की जमानत नहीं बच पाई, ना तो पार्टी के अध्यक्ष जीते ना मंत्री जीते। लोग इतने दुखी थे, 40 पे गाड़ी रुक गई। लेकिन इस बीच एक और नारा आया, दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी एक और नारा दिया, कहा कि इस बार करो बीजेपी को जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरे ने कहा बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? चंडीगढ़ में पहुंच गए, कह दिया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समझौता हुआ है। हमने तभी कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। 5100 तो अगर दिलवाने होते बुढ़ापा पेंशन तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहले दिन हम कांग्रेस पार्टी लागू करती, 5 साल पहले लागू हो जाता। हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे साथ आओ, आपने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए, लेकिन कहा कि नहीं, कांग्रेस से नहीं दिलवाएंगे 5100 बुढ़ापा पेंशन, इनसे दिलवाएंगे, बीजेपी से दिलाएंगे, खट्टर सरकार से दिलाएंगे। आज 5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं 5 साल के बाद वो 5100 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई? तो यानी कि लोगों के साथ विश्वासघात। 5100 की है भाई, वो 5100 पेंशन पे समझौता नहीं था, समझौता था प्रदेश को लूटने पे समझौता था, भ्रष्टाचार का समझौता था। भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराना का समझौता था, महकमे बांटकर। माइनिंग का महकमा किसके पास गया, शराब का किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास गया। हर रोज हरियाणा में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, दोनों मिलके लूट रहे हो। सबको पता है, सबको पता है, हरियाणा के बच्चे को पता है कौन से जिले में कौन लूट मचाने का काम कर रहा है। गुड़गांव में कौन लूट रहा है, भिवानी में कौन लूट रहा है, यमुनानगर की माइनिंग में कौन लूटने का काम कर रहा है, अंबाला में कौन भ्रष्टाचार करने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये पता है कि नहीं पता है सबको? मैं आज हरियाणा के बच्चे इस बात का समझौता था, समझौता ही इस बात पे हुआ हो। पेंशन वेंशन लोगों को भूल गए, मगर उससे भी जो आज काम, मैंने जैसे कहा कि काम तो किया नहीं, लेकिन ना भी काम करते तो भी हरियाणा का दिल बड़ा है, हम काम चला लेते। इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। अहंकार, ऐसा अहंकार इस सरकार के अंदर कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको उस अहंकार का शिकार ना होना पड़े। देश का इतिहास इस बात की गवाही देगा कि देश में ऐसा किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों की जान चली गई, 750 शव उन धरनों से वापस आए। लेकिन देश में एक ऐसी सरकार और प्रदेश में एक ऐसी सरकार जिसने हर रोज वो जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, 3 कानूनों को वापस लेने के लिए उनका मजाक उड़ाने का काम किया, उनका तिरस्कार किया, उनको देशद्रोही बताने का काम किया। तो इस खट्टर सरकार ने, इस बीजेपी की सरकार ने, इस केंद्र की भाजपा सरकार ने किया। देश का इतिहास आज हरियाणा की तरफ देख रहा है कि हरियाणा के लोग किस तरफ फैसला देंगे। जिन्होंने 750 किसानों की जान कुर्बान करवाई, उनकी तरफ देंगे फैसला या उन परिवारों की तरफ देंगे जिनका किसी का कोई बच्चा चला गया, किसी का भाई, किसी का बड़ा बाप। ये जो देश के हरियाणा का जन जन किसका साथ देगा? उस किसान का साथ देगा या उस किसान से कुर्बानी लेने वालों का साथ देगा? आज देश के लोग देखना चाहते हैं हरियाणा किसका साथ देंगे। किसान के साथ अपमान हुआ तो हमारी बेटियों के साथ
न्याय की लड़ाई है, न्याय अन्याय की लड़ाई है। क्या कसूर था उन बेटियों का जो जंतर मंतर पे बैठी थी? हमारी बेटियां थी, केवल ये कहती थी कि न्याय का आश्वासन मिले। ये तो वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत के रूप में देखा जाता है। वो देश है जहां हमारे साथ लगते जिले कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जब एक बहन बेटी की इज्जत पे वाह बनी। लेकिन जब हमारी बेटियां, ऐसी पहलवान बेटियां जिनको जो मेडल लेके आती थी, तो ये मंत्री लाइन लग के उनके साथ फोटो खिंचवाते थे दिल्ली एयरपोर्ट पे। जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में अब आया कि जो आरोपी भाजपा के सांसद हैं हर मौके पे दुर्व्यवहार करते थे, उन्होंने कहा कि हमें न्याय मिले। जब हमारी एक हरियाणा की बेटी ने हरियाणा के खेल मंत्री पे कहा, जो संदीप सिंह जिनका जिक्र लिया अशोक अरोड़ा जी ने, कि न्याय मिले, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। क्या कसूर था? मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा वालों से, किसी बेटी के इज्जत को आप किसी राजनीतिक पार्टी से, जाति से, धर्म से नहीं देख सकते। ये क्या कसूर था उनका? आज हरियाणा की तरफ पूरा देश देखेगा कि हरियाणा से जो फैसला आएगा, हरियाणा के लोग कहां खड़े होंगे। उन हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वालों के साथ खड़े होंगे या उनके न्याय के साथ खड़े होंगे। आज देश देखेगा। आज ये सरकार एक ऐसी आई कि हर वर्ग का अपमान, खिलाड़ियों का अपमान, बेटियों का अपमान, किसानों का अपमान, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर पे लाठीचार्ज, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज, आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, नौजवानों पे लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ इन्होंने जिसका अपमान ना किया। और मुख्यमंत्री जी तो 9.5 साल तक तो चंडीगढ़ उनने छोड़ा नहीं। अब आखिरी 6 महीने में जनसंवाद में निकले हैं। वो पता नहीं जनसंवाद है कि जन अपमान है। जहां जाते हैं जो कोई पूछता है उसी का अपमान करते हैं। हिसार में गए, एक महिला ने खड़े होकर कहा, हमारी एक काकीताई ने, कि इतनी बेरोजगारी होगी, एक फैक्ट्री लगवा दो। बोला भाई इसको फैक्ट्री की बात कर रही है, इसको चंद्रयान पे बैठ के न चांद भिजवा दो। आपने देखा होगा। सिरसा में गए तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला ये दूसरी पार्टी का दिखाई देता है, इसकी पिटाई कराओ। करनाल में गए तो क्या बोला कि ये जो सिक्योरिटी वाले हैं ये ऐसे ही नहीं खड़े, धक्के मार के आपको बाहर कर देंगे। हमारी भी सरकार रही, हमने लोगों के लिए धक्के खाए होंगे 10 साल, मगर किसी को धक्का मारने का काम नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अहंकार बहुत हो गया, अहंकार बहुत। अभी है उनके बयान आ रहे 2-3 दिन से, मैं देखा बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस के सेहत के लिए अच्छा है कि दीपेंद्र को पीछे कर दें। मुख्यमंत्री जी को बड़ी कांग्रेस की सेहत की चिंता हो रही है आजकल, ज्यादा चिंता हो रही है खट्टर साहब को। मैं कोई बात नहीं, आप कांग्रेस की सेहत की चिंता ना करो, आप हरियाणा के लोगों की आपको सेहत की चिंता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के लोगों की, आज हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा नशा, बेरोजगारी, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी। हरियाणा के लोगों की आप सेहत की चिंता करो। आप हर रोज, आप मेरी भी चिंता कर रहे हो, हर रोज सारा काम छोड़कर कांग्रेस की सेहत की भी चिंता कर रहे हो। आप ऐसा मैं आग्रह करूंगा। मैं मानता हूं हरियाणा में परिवर्तन होगा, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में देश हरियाणा की तरफ देखेगा। जो फैसला आप दोगे देश के अंदर, क्योंकि हरियाणा से हमेशा बदलाव अगर कहीं से आया है, देश का फैसला कहीं हुआ है तो हरियाणा में हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध से लेकर पानीपत की लड़ाइयों तक जो हरियाणा ने हमेशा दिशा देने का देश को काम किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लोकसभा चुनाव आएगा, यहां से अंबाला से आप कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इस प्रदेश में बदलाव की जो लड़ाई है, परिवर्तन की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनके पास सत्ता बल है, इनके पास धन बल है। अभी इन्होंने ऑफिस खोल दिया, आपने देखा होगा। हर लोकसभा में इन्होंने चुनाव कार्यालय खोल दिए। अभी तो सरकार का समय बचा है, चुनाव इतना पैसा आ गया, हम स्वीकार करते हैं कि आपके पास असीम धन दौलत आ गई बीच भाजपा वालों, लेकिन इतना जल्दी आपने ऐसे ऑफिस बना लिए हरियाणा में और पूरे देश में। ना तो कॉलेज बनाए, ना स्कूल बनाए, लेकिन आपके ऑफिस ज्यादा आलीशान बना लिए। हम स्वीकार करते, लेकिन चुनावी कार्यालय अभी सरकार का समय बचा है। अगर कुछ खोलना है तो भाई कहीं कॉलेज खोलो,
कहीं स्कूल खोलो, आपने चुनाव के कार्यालय खोल लिए, तो इनके पास बहुत कुछ है। सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी है, तंत्र बल भी है। हमारे पास कुछ है तो आप सबका आशीर्वाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुलाना हल्के से उस आशीर्वाद देने में आप कसर कमी तो नहीं छोड़ोगे? एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।